नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ससुराल आकर बिगड़ गई। रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब ग्रेट था। छोटी बहू थी और बड़ी तो बहुत पहले ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर के हर काम के लिए रचना ही लगी रहती थी। फिर भी वो उसकी बुराई करते थे और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके परिवार वालों से करते थे, जो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियों से या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दी। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति ब्लूस से कहा, माँ जी को समझा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई न करें, खुद की जग हंसाई न करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये रिश्ता अलग ही बन गया। आजकल ये बार बार कहने लगी हैं कि रचना तुम पहले तो अच्छा काम करती थी, अब नहीं करती। फिर भी वो कोई भी काम छोड़ती नहीं थी, लगी रहती थी। रचना की बुआ उनकी ससुराल में रुक गई थी। जब सासू माँ की किट्टी पार्टी थी, वो बुआ को भी साथ ले गई और एक रास्ता में सबके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई भी काम ठीक से नहीं करती। न ठीक से रोटी बनाती है, न सब्जी बनाती है, न अच्छे कपड़े पहनती है, न बच्चों का जुनून है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ी हुई है। ऐसा करो, 2 महीने के लिए जमाई सा के साथ उसे मायके भेज दो, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुँह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं मिल रहे थे, तो बस उठकर चली गई और बोली, देखो कोई दिखाई दे रहा है, ज़रा कोई बुला रहा है, आ रही हूँ। और रचना की बुआ भी बस स्माइल करती रह गई। इस तरह के लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।